हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लिपिड्स के बारे में और लिपिड्स का हमारा ये है लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्पोनाइट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ी थी, फैटी एसिड के टाइप्स भी पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वही टर्पोनाइट्स। तो टर्पोनाइट्स को भी किस ग्रुप के अंदर रखा गया है? इसको भी लिपिड्स के ग्रुप के अंदर रखा गया है। कुछ इसके अंदर भी लिपिड्स की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। तो लिपिड्स के अंदर आपने पढ़ा था ना, हेट्रोजीनियस ग्रुप है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पर रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्पोनाइट्स के बारे में। तो देखिए, टर्पोनाइट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि भाई टर्पोनाइट्स जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोप्रेनाइट्स का भी नाम देते हैं। आइसोप्रेनाइट्स, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या है, सेम। तो ये जो टर्पोनाइट्स बने होते हैं जनरली इसके अंदर सेम टाइप के यूनिट्स से मिलकर ये बनता है, इसलिए इसको टर्पोनाइट्स को हम जनरली आइसोप्रेनाइट्स का भी नाम देते हैं। तो कुछ बुक्स में इसको टर्पोनाइट्स लिखा होगा, कुछ बुक्स में इसको आइसोप्रेनाइट्स भी लिखा होगा। ठीक है जी। तो टर्पोनाइट्स एक लार्ज ग्रुप है लिपिड की। ठीक है जी, लार्ज ग्रुप। तो यहाँ लिखा है कि टर्पोनाइट्स आल्सो कॉल्ड आइसोप्रेनाइट्स आर ए लार्ज एंड ए डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। ठीक है जी। इसमें मेन एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? कार्बन मेन एलिमेंट है, जिससे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है। तो टर्पोनाइट्स भी एक किस्म की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है? लिपिड्स के ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो टर्पोनाइट्स का दूसरा नाम याद रखना है, आइसोप्रेनाइट्स। और ये लार्ज और डाइवर्स ग्रुप है किसका? नेचुरली ऑकरिंग लिपिड्स का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो टर्पोनाइट्स है इसको जनरली हम आइसोप्रेनाइट्स क्यों कह रहे होते हैं? तो देखिए, आइसोप्रेनाइट्स की कहानी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आइसोप्रेनाइट उनको कहते हैं जो बने होते हैं किसके? आइसोप्रीन यूनिट्स के बने। आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं क्या होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट्स कहते हैं कि इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन हो और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, जिस तरह आपने बेंजीन का सुना होगा। ठीक है जी, बेंजीन है, मीथेन है, इस तरह के। तो आइसोप्रीन भी एक यूनिट है। तो इस तरह आइसोप्रीन यूनिट जो है इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है। C5H8, ये इसका फार्मूला है। C5H8, 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है आइसोप्रीन यूनिट्स के अंदर। तो ये जब आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं जब ये मिल जाते हैं, ठीक है, तो जब ये आइसोप्रीन यूनिट्स क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये यूनिट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे पास क्या? टर्पोनाइट्स बनाते हैं। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये टर्पोनाइट्स बनाते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जो टर्पोनाइट्स जो लिपिड है ये ड्राइव्ड होती है आइसोप्रीन यूनिट्स, इनसे मिलकर बनती है। तो आइसोप्रीन यूनिट्स के अंदर कार्बन कितने? 5 है। तो यहाँ लिखा है कि ड्राइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट्स। अब 5 कार्बन की मैं कहानी यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, अब इसमें कार्बन कितने? कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। देखिए कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए। 5 कार्बन है और इसके अंदर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो आपको 5 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है। और 8 हाइड्रोजन के अलावा आपको देखें डबल बॉन्ड मिलेंगे 2 जगहों पर, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है और दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो आइसोप्रीन यूनिट्स के अंदर 2 जगह पर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक आइसोप्रीन यूनिट्स के अंदर। तो आइसोप्रीन यूनिट्स का फार्मूला याद रखना है। ठीक है जी। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? C5 और 8 हाइड्रोजन है। और डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड। ठीक है जी। अब यही आइसोप्रीन यूनिट्स जो है C5H8 ये मिलेंगे, ये यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर जब मिल जाएंगे तो ये टर्पोनाइट्स के दूसरे ग्रुप बनाएंगे, जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा ये भाई सवाल आ सकता है, भाई इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो जनरली ये नेचुरली होते हैं, ज्यादातर इनको नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, खास करके प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। अब आपको इसका डायग्राम याद रखना है। ये आइसोप्रीन यूनिट्स का स्ट्रक्चर आप याद रख लें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, डायग्राम आ सकती है, फार्मूला भी आ सकता है। अब यही आइसोप्रीन यूनिट्स में कह रहा हूं आगे जाकर जब ये मिलते हैं तो इनसे दूसरे टर्पोनाइट्स के ग्रुप बनते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के आ जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आइसोप्रीन जो यूनिट्स हैं, जो टर्पोनाइट्स यूनिट्स हैं, उनमें एक छोटी क्लास आती है जिसको कहते हैं टर्पीन्स। आइसोप्रेनाइट्स या टर्पोनाइट्स एक बड़ा ग्रुप है लिपिड का, उसमें एक छोटा ग्रुप आता है लिपिड्स का, जो आप इसको नंबर दे दें कि भाई ये एक छोटा ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं टर्पीन्स। तो टर्पीन्स क्या है? टर्पीन्स आप कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप है टर्पोनाइट्स का, टाइप कह सकते हैं टर्पोनाइट्स का क्या है? एक छोटा ग्रुप है टर्पीन्स किसका? टर्पोनाइट्स का। तो ये छोटे होते हैं जिसमें कम आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। तो लिखा है कि टर्पीन्स जो होते हैं स्मॉल साइज टर्पीन्स आर वोलाटाइल। ये टर्पोनाइट्स आप कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है? टर्पीन्स खुद क्या है? स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप ऑफ टर्पोनाइट्स। टर्पोनाइट्स का छोटा ग्रुप है टर्पीन्स।
और ये छोटे होते हैं। तो लिखा है कि ये जो टर्पीन्स होते हैं ये लिखे स्मॉल साइज टर्पीन्स होते हैं, साइज इनका छोटा होता है और साइज छोटे होने की वजह से, ठीक है जी। तो ये कम यूनिट से मिलकर बने होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स के यूनिट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उस वजह से ये छोटे होते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं ये वोलेटाइल होते हैं। और वोलेटाइल आपने सुना होगा कि एयर के अंदर ये स्पेशली डिफ्यूज हो जाते हैं, तो वोलेटाइल होने का मतलब ये एयर के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, किस्म की खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, वोलेटाइल इन नेचर एंड प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की वजह से, स्पेशली इनको स्मॉल साइज होने की वजह से, तो ये वोलेटाइल भी होते हैं, और वोलेटाइल नेचर होने की वजह से ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पेशली इनको यूज किया जाता है परफ्यूम्स के अंदर। कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? परफ्यूम्स वगैरह के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। नंबर 1 एग्जाम्पल दिया है कि टर्पीन्स का जो है, अगर उसको कहते हैं मोनोटर्पीन्स। मोनोटर्पीन्स कहते हैं सिंगल टर्पीन यूनिट्स को कहते हैं मोनोटर्पीन्स। अब मोनोटर्पीन्स जो बना होता है तो उसके अंदर हमारे पास कितने आइसोप्रीन के यूनिट्स होंगे? 2 आइसोप्रीन यूनिट्स। भाई है तो एक सिंगल यूनिट मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन है एक सिंगल यूनिट, लेकिन कितने आइसोप्रीन के यूनिट्स हैं? ये 2 आइसोप्रीन के यूनिट्स होंगे। 2 आइसोप्रीन यूनिट्स जब मिल जाएंगे तब बनेगा मोनोटर्पीन। अब एमसीक्यूज में आएगा भाई 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, इसको मिलकर हमारे पास क्या बनेगा? मोनोटर्पीन। तो मोनोटर्पीन के अंदर कितने कार्बन होंगे? तो मोनोटर्पीन के अंदर C10 10 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होंगे, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट में 10 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है जी, कितने कार्बन होंगे? 10 कार्बन होंगे मोनोटर्पीन के अंदर, 10 कार्बन। इसके एग्जाम्पल हमारी बुक्स में कुछ डिस्कस किए हैं, जैसे कि मेंथोल। मेंथोल एक मोनोटर्पीन है जो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? पेपरमिंट ऑयल, प्लांट का नाम। उसके अलावा दूसरा है मायरसीन्स, ये भी एक मोनोटर्पीन है जिसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ऑयल ऑफ द प्लांट। जेर्नोइल फ्रॉम रोज प्लांट, ये भी प्लांट है जहां से जेर्नोल मोनोटर्पीन इसके अंदर मौजूद है। लेमिनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, तो लेमन ऑयल से लेमिनिन को ऑब्टेन किया जाता है, तो ये भी मोनोटर्पीन का एग्जाम्पल। तो ये मोनोटर्पीन के एग्जाम्पल आपको याद। तो मोनोटर्पीन कॉम्बिनेशन है 2 आइसोप्रीन यूनिट। उसके बाद है डाइटर्पीन। डाइटर्पीन 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना। तो मतलब एक मोनोटर्पीन है तो 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे, और डाइटर्पीन है तो 4 होंगे, और अगर ट्राइटर्पीन है तो 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे, ये आपको याद रखना है। अब डाइटर्पीन में क्या है? 4 आइसोप्रीन यूनिट्स है। अब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स जो है इनके अंदर, डाइटर्पीन में आपसे ये पूछ सकते हैं डाइटर्पीन में कितने कार्बन होंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कार्बन कितने हैं? एक आइसोप्रीन यूनिट में 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आइसोप्रीन यूनिट है, तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 20 कार्बन होंगे। किसमें? डाइटर्पीन यूनिट्स के अंदर, डाइटर्पीन यूनिट्स। एग्जाम्पल इसका विटामिन ए के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा फाइटोल, क्लोरोफिल टेल। क्लोरोफिल का जब आप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का उसका होता है हेड, और दूसरा उसका टेल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 पार्ट हैं, एक तो उसका हेड है और दूसरा ये उसकी क्या होती है? क्लोरोफिल की टेल। तो क्लोरोफिल की जो टेल होती है उसको कहा जाता है फाइटोल। क्लोरोफिल की टेल को क्या कहते हैं? फाइटोल। तो फाइटोल के अंदर भी डाइटर्पीन का एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है ट्राइटर्पीन है। ट्राइटर्पीन का मतलब है कि जब आइसोप्रीन के यूनिट्स कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 कार्बन, तो टोटल इस बार ट्राइटर्पीन में कितने कार्बन हो सकते हैं? 30 कार्बन। 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। एग्जाम्पल इसका है एम्ब्रेन। एग्जाम्पल आपको याद है पॉलीटर्पीन, मैनी आइसोप्रीन यूनिट्स, जो आप 6 से ज्यादा कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है नेचुरल रबर का, ठीक है, रबर प्लांट है ना, रबर प्लांट जिससे लेटेक्स प्लांट, लेटेक्स वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां से ये ऑब्टेन होता है पॉलीटर। ये हो गया आपके पास टर्पीन्स के बारे में। तो टर्पीन्स एक छोटा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वोलेटाइल नेचर, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन और पॉलीटर। मोनोटर्पीन बनता है जिसमें हमारे पास कितने यूनिट होंगे आइसोप्रीन के? 2, और अगर 4 हैं तो डाइटर्पीन, और अगर 6 आइसोप्रीन के यूनिट्स हैं तो ट्राइटर्पीन, और ज्यादा हैं तो पॉलीटर्पीन। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास डिस्कस करेंगे हम लोग स्टोराइड्स के बारे में। अब देखिए स्टोराइड्स भी आपको याद रखना है कि ये भी टर्पोनाइड्स, ठीक है, लेकिन ये थोड़े उससे डिफरेंस होते हैं, वो सिंपल होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टर्पोनाइड्स, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्टोराइड्स भी कहां से ड्राइव होते हैं? ये भी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं स्टोराइड्स। तो ये आप कह सकते हैं ये भी टर्पोनाइड्स की क्लास है, दे बिलोंग फ्रॉम टर्पोनाइड्स। तो स्टोराइड्स किससे बिलोंग करते हैं? ये भी टर्पोनाइड से बिलोंग करते हैं। लेकिन स्टोराइड्स जो होते हैं ये थोड़ा मॉडिफाइड हो जाते हैं, कि वही आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मॉडिफिकेशन होकर बाद में अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टोराइड्स बन जाते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ग्रुप ए टर्पोनाइट्स का वो स्टोराइड्स। तो लिखा है कि स्टोराइड्स आर द टाइप ऑफ टर्पोनाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड that have 4 rings arranged in a specific molecular configuration। तो स्टोराइड्स भी टर्पोनाइट्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब स्टोराइड्स की खासियत ये है कि इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स जो है ना मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होकर ये 4 रिंग्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। कितनी रिंग्स में अरेंज होते हैं? 4 रिंग्स के अंदर। तो आपको याद रखना 4 रिंग्स में, आपको यहाँ डायग्राम में दिखा दिया, आपको डायग्राम 4 रिंग्स में देखिए, एक रिंग कौन सी है? ए बी सी, 3 रिंग्स ये हो गई, और चौथी रिंग्स कौन सी है? डी रिंग। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, कितनी रिंग्स हो गई? 4 रिंग्स हो गई ना। तो ये 4 रिंग्स के अंदर अरेंज होती है स्टोराइड, और ये 4 रिंग्स का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं स्टोराइड न्यूक्लियस। ये 4 रिंग्स को कहते हैं स्टोराइड स्केलेटन कह सकते हैं, या इसको आप स्टोराइड न्यूक्लियस कहते हैं। तो व्हाट इज स्टोराइड न्यूक्लियस? इट मींस 3 रिंग्स ए बी सी डी एंड 4th रिंग डी रिंग। तो इसमें टोटल 4 रिंग्स हैं, जिसमें 3 रिंग्स जो है आपको 6 कॉर्नर की मिलेंगी, इसमें आपको 6 कॉर्नर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 6 कॉर्नर, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो 3 इसके अंदर 3 रिंग्स जो है उसके अंदर क्या है? 6 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 6 कॉर्नर है। और एक रिंग इसके अंदर कितने कॉर्नर है? 5 कॉर्नर है। तो टोटल 4 रिंग्स हैं। ठीक है जी, और एक रिंग जो है हेक्सागोनल है, 6 कॉर्नर वाली है, और दूसरी जो है वो कितनी है? 5 कॉर्नर वाली प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो ये आपको कहते हैं स्टोराइड। तो ये इसी वजह से कि भाई आइसोप्रीन बाद में मॉडिफाई होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, होते वही हैं C5H8 से, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और ये बन जाते हैं इस तरीके के स्टोराइड बन जाते हैं। तो इसलिए इनको अलग नाम दिया जाता है, थोड़ा डाइवर्स की होते हैं। तो लिखा है कि भाई स्टोराइड्स जो होते हैं, द स्टोराइड न्यूक्लियस इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल स्टोराइड्स। ये सारे जितने भी स्टोराइड्स हैं, जितने भी आप स्टोराइड्स पढ़ेंगे, सबके अंदर ये सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे स्टोराइड्स के मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे एग्जांपल स्टोराइड्स के। उन सब के स्ट्रक्चर में आपको ये कॉमन चीज लाजमी मिलेगी, जिसको स्टोराइड स्केलेटन कहेंगे, ये आपको लाजमी मिलेगा। तो आपको याद रखना है स्टोराइड स्केलेटन में कितनी रिंग्स होती हैं? 4 रिंग्स होती हैं। टोटल कितनी रिंग्स हैं? 4 रिंग्स हैं। 4 में 6 कॉर्नर वाली कितनी है? 3 है। ए बी सी, ये 3 जो रिंग्स हैं ए बी सी, ये 6 जो है, ये 3 रिंग्स जो है 6 कॉर्नर वाली, और लास्ट जो है डी रिंग, ये 5 कॉर्नर वाली है। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं स्टोराइड्स। अच्छा जी, अब इसको देखें, इसी स्टोराइड स्केलेटन को मॉडिफाई करके इन्होंने कोलेस्ट्रॉल बना दिया। अब देखें ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी सेम स्टोराइड है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक स्टोराइड लिपिड है। स्टोराइड देखिए इसमें क्या है? ए बी सी, 3 आ गए रिंग्स, तीनों क्या है? हेक्सागोनल है। लेकिन डी रिंग जो है ये क्या है? ये 5 कॉर्नर वाली। ठीक है जी, 5 कॉर्नर वाली यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 5 कॉर्नर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये पेंटागोनल है। तो अगर 6 है तो हेक्सागोनल, और 5 है तो पेंटागोनल। और बाद में ये इसके अंदर ऊपर एक चीज अटैच हो गई है, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे देते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो एक चीज अटैच होने की वजह से, कुछ साइड चेन अटैच होने की वजह से इनको स्टोराइड से अब ये क्या बन गए? कोलेस्ट्रॉल बन गए। लेकिन हर स्टोराइड के अंदर आपको ये मेन जो स्ट्रक्चर है कॉमन मिलेगा, स्टोराइड लाजमी मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखी है, तो आप इसको थोड़ा रीड कर लें, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लें। स्टोराइड न्यूक्लियस आल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है साइक्लोपेंटा पेंटोन पर हाइड्रोफीन अथरीन न्यूक्लियस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अंदर टोटल कार्बन आपको याद रखने कितने होते हैं? 17 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं 4 फ्यूज रिंग्स के अंदर, अभी जो हमने डिस्कस किया। दीज रिंग्स आर लेबल्ड ए बी सी एंड डी। 4 रिंग्स होती है, जिसमें रिंग ए बी एंड सी, दीज आर 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होती है। 3 जो अभी हमने पढ़ा वो क्या होती है? 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है। और रिंग डी जो होती है वो क्या होती है? वो 5 मेंबर रिंग कार्बन। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया है, तो आप ये वापस आप इसको एक बार देख लें कि ए बी और सी, ये 3 जो है 6 कॉर्नर वाली है, और जो 4th रिंग है डी, ये 5 कॉर्नर वाली प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब इनमें टोटल आप कार्बन काउंट करेंगे, ये 4 रिंग्स के अंदर जब आप कार्बन टोटल काउंट करेंगे तो आपको कार्बन कितने मिलेंगे? 17। तो आपसे पूछ सकते हैं स्टोराइड स्केलेटन जो है इसके अंदर कार्बन का नंबर कितना होता है? 17 होते हैं, 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने थ्योरी में भी लिख दिया है यहाँ पर आपको समझने के लिए। ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे। 17 कार्बन है, रिंग ए बी सी, ये हेक्सागोनल है, 6 कॉर्नर वाली है, और ये वाली आपके पास जो है ये 5 कॉर्नर, ये 6 कॉर्नर वाली 3 रिंग्स होती हैं, जिसका नाम ए बी और सी रखा गया है, और जिसमें 5 कॉर्नर होते हैं उसको डी नाम रखा गया है। ठीक है बच्चों,
अब ये है कि आप स्टोराइड से क्या बना सकते हैं, मतलब टर्पोनाइट्स तो है, लेकिन इसी टर्पोनाइट से स्टोराइड जो है, ये स्टोराइड आपको बाद में क्या बना कर देता है। स्टोराइड जो है ये बैकबोन है, जिससे आगे जाकर दूसरी चीजें बनती हैं। ठीक है जी, अब देखिए सिंपली आपके पास एक टर्पोनाइट्स का ग्रुप है स्टोराइड, फिर स्टोराइड भी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना, फिर वही आइसोप्रीन यूनिट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो स्टोराइड का नाम है। फिर उसी स्टोराइड को जब मॉडिफाई करते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें बनती है। लिखा है तो लिखा है स्टोराइड स्केलेटन या न्यूक्लियस फॉर्म्स बैकबोन स्ट्रक्चर फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ स्टोराइड कंपाउंड। अब कौन कौन से स्टोराइड इस तरह के स्ट्रक्चर से कौन कौन सी चीजें बनती है, जैसे हार्मोन्स बनाए जाते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन होता है, ये मेल के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। उसके बाद है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। एक है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कौन सा हार्मोन है, फीमेल। तो एमसीक्यूज में आ सकता है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये किस टाइप के हार्मोन होते हैं, लिपिड हार्मोन है। लिपिड में भी कौन से हार्मोन है, ये स्टोराइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा कार्टिसोल, कार्टिसोल भी आपके पास हार्मोन कंसीडर किया जाता है, ये भी आपके पास लिपिड हार्मोन है। कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल जो है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रोल का आपने वर्ड सुना भी होगा, तो कोलेस्ट्रोल भी एक क्या है, लिपिड हार्मोन है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए कोलेस्ट्रोल कहां पर होता है, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। कोलेस्ट्रोल इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इसी कोलेस्ट्रोल से आगे ये कोलेस्ट्रोल मॉडिफाई होकर क्या बना सकता है, कोलेस्ट्रोल प्रिकसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द बाइल एसिड, मतलब इसी कोलेस्ट्रोल से आप बाइल एसिड्स भी बना सकते हैं। इसी कोलेस्ट्रोल की मॉडिफिकेशन से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, ईस्ट्रोजन भी बनता है और प्रोजेस्टेरोन भी बनता है। तो मतलब ये कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल भी स्टोराइड है, फिर इसी कोलेस्ट्रोल को मॉडिफाई करके है तो स्टोराइड है, फिर उसी से आप क्या बना सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मैंने अभी बताया कौन सा हार्मोन है, मेल। ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, डेवलपमेंट में काम करता है, टेस्टिस वगैरह की डेवलपमेंट करवाता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट करता है, बियर्ड वगैरह जो दाढ़ी मूछी वगैरह जो आने का जो काम होता है वो टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा जो ईस्ट्रोजन है ये फीमेल के अंदर काम, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है, सेकेंडरी। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जैसे कि फीमेल के अंदर वॉइस चेंज होना, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट की साइज की इंक्रीज करवाना, ये काम कौन करता है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना, ये ईस्ट्रोजन का काम। प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉइड हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है, उससे बनाया जाता है। ये भी फीमेल के अंदर काम करता है, लेकिन ये फीमेल के अंदर काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरोन जो है ये कब काम करता है, ये हार्मोन तब काम करता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है स्पेशली। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन के अंदर ये 9 मंथ तक बच्चे की डेवलपमेंट में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास स्टेरॉइड की कहानी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है केटोनाइट्स का, ये भी हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं। केटोनाइट्स भी हमारे पास थर्ड ग्रुप है इसका, टर्पोनाइट्स का, इसको भी हम टर्पोनाइट्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, इनकी भी कुछ नेचर जो होती है वो टर्पोनाइट्स की है और ये भी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने। तो केटोनाइट्स आर क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग पिगमेंट्स। केटोनाइट्स जो होते हैं ना जनरली होते तो ये टर्पोनाइट्स हैं, लेकिन इनका काम होता है स्पेशली पिगमेंट्स का। ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है खास करके प्लांट्स के अंदर, और कुछ प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो पिगमेंट्स का काम होता है कलर देना, पिगमेंट्स वर्ड यूज करते हैं कलर्स के लिए। तो लिखा है केटोनाइट्स आर क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स। अल्जी के अंदर भी पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह है। तो अब इनका काम क्या होता है, तो लिखा भाई केटोनाइट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक है, पिगमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं। ठीक है, देट आर टेट्रापेरोनाइट्स होते हैं, मतलब ये भी ज्यादातर टर्पोनाइट से बने होते हैं। ठीक है, ये भी पॉलीटर्पोनाइट्स में आप कंसीडर कर सकते हैं। दे आर बिल्ट फ्रॉम द 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। इसमें ज्यादातर 8 आइसोप्रीन यूनिट्स भी होते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है 8। अच्छा जी, अब केटोनाइट्स जो हैं ये वो टर्पोनाइट्स हैं। अब केटोनाइट्स को हमारे पास दो ग्रुप के अंदर रखा गया, डिवाइडेड इनटू मेन ग्रुप्स। एक है जिस कैटेगरी जिसको हम कहते हैं केरोटीन, एक कैटेगरी कौन सी है, केरोटीन वाली है। ठीक है बच्चों, केरोटीन के भी टाइप होते हैं जिसमें बीटा केरोटीन और अल्फा केरोटीन है। अब केरोटीन के भी कलर होते हैं जिसमें रेड है, ऑरेंज कलर है। ठीक है जी, इसमें कलर आते हैं। केरोटीन के कलर कौन कौन से हो सकते हैं, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ये इसके केरोटीन।
ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में वहां पर इसके मौजूद है, इनके कलर्स क्या होंगे, कैसे ये काम करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में स्पेशली काम करते हैं पिगमेंट्स। और दूसरी जो मेन कैटेगरी है केराटिनॉइड्स की, वो है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है और ये स्पेशली प्लांट के अंदर येलो कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है। कौन सा कलर? येलो। ये भी फोटोसिंथेसिस में आप वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया केराटिनॉइड्स की कहानी यहाँ पर। तो ये आपके पास हो गया भाई केराटिनॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं। अब यहाँ पर ये केराटिनॉइड्स के बारे में कुछ चीजें दी हुई है। तो केराटिनॉइड्स जो होते हैं जनरली ये पॉलीटर्पीन भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा होते हैं, 3 तक है ट्राइटर्पीन, लेकिन ज्यादा होंगे तो पॉलीटर्पीन। तो इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीटर्पीन। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनाइड्स यूनिट्स। आइसोप्रीनाइड मतलब इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, विच कंटेन आइसोप्रीनाइड रिंग इट बोथ। इसमें भी वो सेम रिंग वाली होती है, मतलब आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं वो आपको मॉडिफाई होकर रिंग में मिलेंगे। तो इनकी रिंग जो है या तो एक एंड पर मौजूद है, जैसे ये पूरा एक चेन चल रही है, इसमें रिंग यहाँ पर मौजूद है, एक टर्मिनल पर यहाँ पर भी है और इसमें यहाँ पर भी रिंग। तो वो डिपेंड करता है, जैसे ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है, बीटा कैरोटीन इसका है, बीटा कैरोटीन का ये बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स केराटिनॉइड्स। तो एक रिंग यहाँ पर इस पर मौजूद है, एक यहाँ पर, तो दोनों एंड पर भी हो सकती है, एक एंड पर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया केराटिनॉइड्स की कहानी का लेक्चर। यहाँ पर लास्ट लेक्चर बचा है प्रोस्टाग्लैंडियंस, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।